साखी। तो आइए देखते हैं आईएससी पाठ्यक्रम काव्य मंजरी की पाठ्यक्रम 1 साखी। सबसे पहले हम देखते हैं लेखक और काव्य को रचने वाले का जीवन परिचय। तो साखी कबीरदास द्वारा लिखित एक काव्य है। हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल, स्वर्ण युग के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के संत काव्य के अन्यतम प्रमुख कवि, महान समाज सुधारक संत कबीर का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इस महान विभूति का जन्म सन 1358 ईस्वी काशी में हुआ था। कहा जाता है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उसने लोक लज्जा के भय से उस शिशु को काशी के निकट लहरतला नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। उधर से आ रहे दो जुलाह दंपत्ति नीरू और नीमा ने उस शिशु अर्थात कबीर को उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। गरीबी के कारण कबीर की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए थे। पर जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अतः कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। गुरु रामानंद के सानिध्य के कारण सत्संग, भजन एवं कीर्तन तथा पर्यटन से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इन्होंने गृहस्थ जीवन भी व्यतीत किया। इनकी पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाल कमाली था। कबीर ने पूरे देश में कबीर पंथियों के माध्यम से लोगों के लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार महान समाज सुधारक, प्रतिभा संपन्न, प्रभावशाली संत कबीर की मृत्यु सन 1495 ईस्वी मगहर संत कबीर नगर में हुई। इनकी भाषा शैली की बात करें तो कबीर की भाषा में अरबी, फारसी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी व पंजाबी जैसी अनेक भाषाओं का संगम है। इसलिए विद्वान इनकी भाषाओं को संगम कहते हैं। विद्वान इनकी भाषाओं को सदुक्कड़ी या फिर पंचमेल की खिचड़ी कहते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है कबीर दास को। इनकी काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार है। भक्ति काल के ज्ञान श्रेय शाखा के सर्वोच्च संत कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, व्याहाडंबर, जाति पाति व धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया है। हिंदू मुस्लिमों के धार्मिक पुरोहितों, ढोंगी पंडितों व मौलवियों के आडंबरों को कबीर ने उन्हें फटकारा है। गुरु महिमा का वर्णन कबीर के काव्य की विशेषताएं रही हैं। आत्मा परमात्मा का रहस्य उद्घाटन भी प्रमुख है। इनके काव्य में उरटवासियों का प्रभाव है। नैन बीच नदिया डूबी जाए, नैना बीच नदिया डूबी जाए। अतः निर्गुण काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के अंदर एक सच्चे समाज सुधारक की निर्भीकता झलकती है। तो आइए पढ़ते हैं और पंक्तियों का शब्दार्थ समझते हैं। साखी। पीछे लगा जाय था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथ। ज्ञान मार्गी संत कबीर कहते हैं कि मैं भी अन्य समान लोगों की तरह लोक वेद परंपरा में बंधा हुआ जीवन व्यतीत कर रहा था।
इस नश्वर संसार में भटक रहा था, तभी मार्ग में सामने सतगुरु अर्थात सच्चे गुरु मिल गए, जिन्होंने मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, अर्थात सतगुरु ने ज्ञान प्रदान कर दिया। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार गुरु की कृपा से, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया। अतः ज्ञान प्राप्ति के बाद जीव संसार में अन्य प्राणियों की तरह भटकता नहीं। कबीर बादल प्रेम का हम पे वर्षाए, आंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राय। ज्ञान मार्गी संत कबीर कहते हैं कि ईश्वर अथवा गुरु के प्रेम एवं अनुग्रह अर्थात कृपा रूपी बादल की ऐसी वर्षा हुई कि प्रेम रस रूपी बारिश से मेरी अंतरात्मा भीग गई और मैं आनंद से भर उठा। इसी आनंद से समस्त विश्व हरि भई हो गई, अर्थात गुरु की कृपा से समस्त विश्व आनंदमय प्रतीत होने लगा। वाह श्री सुख ना रैन सुख, ना सुख सुपने माही, कबीर बिछुड़िया राम सु, ना सुख धूप न छाह। प्रस्तुत साखी में कबीर ईश्वर से बिछुड़ने की पीड़ा व व्याकुलता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर से बिछुड़ने पर जीव को कहीं सुख नहीं मिलता और न ही सुख की प्राप्ति हो भी सकती है। उसे तो न ही दिन में सुख मिलता है और न ही रात में। उसे सुख रात में सपने में भी नहीं मिलता। व्याकुलता में जीव को न तो धूप में सुख मिलता है और न छाँव में, अर्थात परमात्मा से बिछुड़ने पर जीवात्मा बेचैन और व्याकुल हो जाती है, व्याकुल है। मुआ पीछे जिन मिले कहें कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब तब पारस कोणे काम। संत कबीर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि आप मुझे दर्शन देना चाहते हैं तो मरने के बाद दर्शन देने की जगह मुझे पूर्व ही दर्शन दें, मुझे जीवित अवस्था में ही दर्शन दें, क्योंकि मरने के बाद दर्शन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पारस पत्थर की तलाश में पत्थरों से रगड़ते रगड़ते जब सारा लोहा ही समाप्त हो जाता है और तब पारस पत्थर की प्राप्ति होती है, तो उस पारस पत्थर की क्या काम। अर्थात जिस प्रकार पारस पत्थर का उपयोग सोना बनाने के लिए तभी हो सकता है जब तक कि लोहा है। यदि लोहा ही समाप्त हो जाए तो पारस पत्थर किसे सोना बनाएगा। उसी प्रकार अगर आप मुझे जीवित अवस्था में दर्शन देते हैं, आपके द्वारा दिए गए ज्ञान का मैं प्रचार प्रसार कर पाऊँगा, अन्यत्र लोगों में बांट पाऊँगा। इसी प्रकार हे ईश्वर, यदि जीवित अवस्था में आपके दर्शन होंगे तो उसका लाभ होगा, नहीं तो नहीं। अंखड़ियाँ जाही पड़ी पथ निहार निहार, जीव भड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। ज्ञान मार्गी संत कबीर ईश्वर के विरह में व्याकुल और इंतजार करते हुए कहते हैं, हे प्रियतम अर्थात ईश्वर, आपकी राह देखते देखते आँखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा है। हे प्रभु, आपका नाम पुकारते पुकारते हमारे जीभ पर छाले पड़ गए हैं और आपकी राह देखते देखते आँखों के नीचे झुर्रियाँ आ गई हैं, किंतु आपसे मिलन नहीं हो पाया। जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाए, मन ही माही विषुणया ज्यों घूट काट ही खाए। ईश्वर से मिलने की तीव्र उत्कंठा में व्याकुल होकर कबीर कहते हैं कि हे प्रभु,
आपके विरह में यदि रोता हूँ तो प्रेम रूपी शक्ति कम होती है। अगर हंसता हूँ तो आप नाराज हो जाते हैं। अतः अच्छा यही है, मैं अंदर ही अंदर दुख व चिंता से खोखला हो जाऊंगा, किंतु न हंसूंगा न रोऊंगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दीमक के खाने से लकड़ी खोखली हो जाती है। अतः कबीर आपने हृदय की विचित्र स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, आपके विरह में मैं न तो हंस सकता हूँ और न ही रो सकता हूँ। पर्वत पर्वत में फिरिया नैन गवाए रोज, सो बूटू पाऊँ नहीं जाते जीवन होए। कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर की विरह में मैं पर्वत पर्वत घूमा, उनकी तलाश करता रहा। उस ईश्वर की याद में रो रो कर अपने नैन आँख भी गवा दी, किंतु वह जड़ी बूटी नहीं मिली जिससे जीवन की प्राप्ति होती है। अर्थात कबीर ईश्वर के विरह अग्नि में जलते हुए अत्यंत व्याकुल हैं, बेचैन हैं, किंतु ईश्वर का दर्शन नहीं हो पा रहा। फिर भी उनके दर्शन को पाने के लिए बेचैन हैं, व्याकुल हैं। आया था संसार में देशण को बहुरूप, कहे कबीरा संत हो पड़ी गया नजर अनूप। ज्ञान मार्गी संत कबीर कहते हैं कि मैं विश्व वासनाओं से अभिप्रेरित होकर इस संसार में अनेक रूपों को देखने आया था, किंतु हे संतों, यहाँ गुरु की कृपा से अनुपम तत्व, परम तत्व अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप अब इस संसार के अनेक रूपों को देखने की अभिलाषा भी अब नहीं रही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। प्रस्तुत साखी में कबीर प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि जब तक व्यक्ति में अहंकार की भावना रहती है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, तथा अज्ञानता रूपी अंधकार भी दूर नहीं हो सकता। किंतु जब ईश्वर की प्राप्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो अज्ञानता रूपी अंधकार मिट जाता है, ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में विलीन हो जाता है। अर्थात जब मन मंदिर में अज्ञानता रूपी अंधकार था तब ईश्वर नहीं थे, मन में ईश्वर नहीं थे। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अब मन मंदिर में अंधकार मिट गया है। तन को जोगी सब करे मन की को विरला कोई, तन को जोगी सब करे मन को विरला कोई, सब विधि सहजे पाइए जी मन जोगी होए। संत कबीर कहते हैं कि शरीर पर योगियों जैसा वेशभूषा कोई भी धारण कर सकता है, परंतु मन से वैराग्य को कोई विरला ही धारण कर सकता है। अर्थात मन से योगी कोई मनुष्य ही बनता है, किंतु जो मन से योगी अर्थात मन से योगी कोई मनुष्य ही बन पाता है। ठीक है, अर्थात सब मन से योगी नहीं बनते, सब तन से योगी कोई भी मनुष्य बन सकता है, किंतु जो मन से योगी बनता है वह सभी सिद्धियों को सहजता से प्राप्त कर लेता है। अर्थात साधुओं की वेशभूषा धारण करके, ढोंग व मिथ्या आडंबर दिखावा करके ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, अपितु सच्चे मन से ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है।